गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जियो। आप जी सारी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आप जी सारी संगत को पता होगा कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है। आज पूरे भारतवर्ष में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप जी सारे संगत को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा स्वामी जी महाराज की वाणी में से होने जा रहा है। आप जी सारी संगत से विनती की जाती है कि सत्संग को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें, सत्संग को पूरा और ध्यानपूर्वक सुने जी। और साथ ही विनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं और सुनते हैं कि स्वामी जी महाराज आज के इस सत्संग में क्या फरमा रहे हैं। बाणी हजूर स्वामी जी महाराज। सत्संग के वचन। देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा न्यारा, वह तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग देऊ न सहारा। यह हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। कहते हैं, ऐ शिष्य, वह जो मेरा रूप है वह अलग ही है, बड़ा ऊंचा है, परे से परे है। वह रूप ना अवतारों को मिला, ना पैगंबरों को, ना ऋषियों को, ना मुनियों को, मतलब कि किसी को भी नहीं मिला। कहते हैं कि जब तक मैं रास्ता ना बताऊं, साथ होकर उस देश में ना ले जाऊं, दुनिया का कोई जीव उसे देख नहीं सकता। यह रूह दयाल की अंश है, परमात्मा की अंश है। लेकिन काल ने 70 चौकड़ी युग एक बार और 64 चौकड़ी युग दूसरी बार एक टांग पर खड़े होकर भक्ति की, तब यह रूहों का भंडार उसे मिला। वह नहीं चाहता कि उसका देश उजड़ जाए, इसीलिए भाई वह हर एक रूह के लिए झगड़ता है। अगर इस दुनिया में पेड़ पौधे, घास फूस, आदमी, जानवर और दूसरी चीजें ना हो तो यह दुनिया कुछ भी नहीं। इसीलिए काल ने हर रूह के साथ तन और मन का पिंजरा लगा दिया है। आप कहीं भी जाओ, तन और मन साथ है, मन छोटा काल है। जिस देश में जाओगे यह साथ है। काल नहीं चाहता कि कोई रूह सचखंड चली जाए, मगर संत जबरदस्ती ले जाते हैं। यह तो बाहर का हाल है। अंदर रूहानी मंजिलों पर रिद्धियां, सिद्धियां और अन्य सैकड़ों रुकावटें आती है। वहां से संत ही दया करके ले जाए तो ले जाए, वरना काल ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों और पैगंबरों को ख्वार किया है। यह संतों की दया है कि वे साथ ले जाते हैं। बगैर गुरु के ना कोई कभी साथ गया है और ना ही जा सकता है। अब सुनते हैं कि स्वामी जी महाराज अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं। कहते हैं, करनी करो मार मन डालो, इंद्री रोक द्वारा, सुरत चढ़ाए गगन पर धाओ, सुन्न शिखर के पारा। फरमाते हैं कि ऐ शिष्य, अगर तुझे मेरा वह रूप देखना है तो करनी कर। क्या? सबसे पहले मन को 9 द्वारों में से जाने से रोक। मन इंद्रियों के घाट पर जाए ही नहीं। कहते हैं, अगर तुझे भक्ति करनी है तो यह काम कर, यानी मन किसी इंद्रिय की लज्जत ना ले। जब मन कैद हो गया, इंद्रियां काबू में आ गई, अब मन काबू में आ गया। तुरिया पद में जाकर जब रूह वहां जाकर अमृत को पिएगी, तब मन वश में आ जाएगा। स्वामी जी महाराज की वाणी भी यही कहती है कि अगर यह इन लज्जतों का आशिक है तो उस नाम की लज्जत मालिक नहीं देता। इसीलिए चाहिए कि मन इन लज्जतों से नफरत करे। अब जो शर्त सदगुरु रखता है वह शिष्य उसे पूरा नहीं करता तो पर्दा किस तरह खुले भाई? जरा अपने दिल में झांक कर देखो, तुम्हारे अंदर से
काम नहीं घटा, क्रोध नहीं घटा, निंदा चुगली नहीं गई। जब तक कपड़े पर दाग है, धोबी कपड़े को तरह तरह के संदूक में नहीं रखता। इसी तरह जब तक जरा भी मैल है, अंदर पर्दा नहीं खुलता। गुरु साहिब शिष्य को उपदेश देते हैं कि इतना ऊंचा ख्याल होना चाहिए कि अगर कोई इसका निरादर करे तो नाराज ना हो, और अगर तारीफ करे तो खुश ना हो। मगर यह अवस्था बिना पर्दा खोले, बिना अंदर गए नहीं आती। कहते हैं कोई बिरला गुरुमुख पार उतरता है, नहीं तो यह मुश्किल है। जब तक इंद्रियों को विषय विकारों से नहीं रोकता, मन काबू में नहीं आता। मन का हथियार क्या है? इंद्रियां। जब मन के हथियारों को छीन लो, यह कोई शरारत नहीं करता। जब मन और इंद्रियां वश में आ जाती है, अंदर पर्दा खुल जाता है, रूह खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ जाती है। कहते हैं फिर इसे रोकने वाला कौन है? पहले त्रिकुटी में आ गई, फिर पार ब्रह्म में। अब अगली कड़ी में स्वामी जी महाराज कहते हैं, सत्य पुरुष का रूप दिखाऊं, अलख अगम दरसारा। कहते हैं कि अगर हमारा रूप देखना है तो इस रास्ते पर आओ, मैं दिखाने को तैयार हूं। अगर आप पार ब्रह्म में आ जाओ, आगे भंवर गुफा है, आगे सतलोक है, इससे आगे मैं अलख लोक में ले जाऊंगा, इससे आगे अगम लोक है, फिर उससे भी आगे देखो क्या है। अगली कड़ी में समझाते हैं, कहते हैं ताके आगे राधा स्वामी, वह निज रूप हमारा। धीरज धरो करो सतसंगत, मेहर दया से लेऊं सुधारा। फरमाते हैं कि ऐ शिष्य, अलख अगम के पार जो स्वामी देश है, जिसे राधा स्वामी भी कहा है, वह मेरा निज रूप है। मैं उस देश से आया हूं, आ चल मेरे साथ। संत ले जाने के लिए आते हैं। संतों का काम ही यही है कि इस देश से रूहें इकट्ठी की और उधर ले गए। तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, गुरु नानक साहिब भी यही कहते हैं, और दूसरे महात्मा भी यही कहते हैं। महात्मा कर्मों के वश में नहीं होते जिस तरह हम हैं, बल्कि आज़ाद होते हैं। क्या कहते हैं गुरु अर्जुन साहिब? जन्म मरण दोहू में नाही, जन पर उपकारी आए, जिय दान दे भक्ति लाइन, हर शिव लैन मिलाए। फरमाते हैं कि वे मालिक के साथ मिलाने के लिए आते हैं। वे ना कौम मजहब बनाते हैं, ना तोड़ते हैं। वे मूर्ख हैं जो कहते हैं कि संत कौम मजहब बनाते हैं। कौम मजहब बनाना लोगों का काम है, संतों का नहीं। संतों का यह मिशन या काम नहीं होता। फिर कहते हैं कि ऐ शिष्य, तू शांति रख, धीरज रख और सत्संग कर। हम तुझे लेने के लिए आए हैं, हमारा और कोई काम नहीं। अगर तू धीरज रखेगा, कमाई करेगा, मन इंद्रियों को विषय विकारों की तरफ जाने से रोकेगा और सूरत को उल्टाकर अंदर ले जाएगा, तो हम तुझे साथ ले चलेंगे। संत दुनिया में मालिक की इच्छा अनुसार रहते हैं, इसीलिए जीवों को संतों की ताकत की खबर नहीं होती। मैंने पहले भी कई दफ़ा पीटर दी ग्रेट की मिसाल दी है। पीटर रूस का बादशाह था, जहाज़ों का काम सीखने का शौक़ था। हॉलैंड में जाकर मजदूरों में भर्ती हो गया। कुछ रूसी बदमाश जिन्हें उसने मुल्क से निकाला था, उनसे जा मिला। उनके साथ रहना, उनके साथ काम करना, खाना पीना वगैरह। जब काम सीखकर वापस आने लगा तो उन लोगों से कहता है कि रूस का एक बड़ा भारी कर्मचारी मेरा दोस्त है, अगर तुम कहो तो मैं बादशाह से तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। तो उन्होंने मंजूर कर लिया और साथ चल पड़े। जब वे जहाज से उतरे, आगे कहीं तो फौजें थी, कहीं तोप खाने, कहीं कुछ तो कहीं कुछ।
सब लोग आकर उसे सलाम कर रहे थे। पता लगा कि यह बादशाह था। अब वह खुद बादशाह था, मगर उसने बताया नहीं। ठीक इसी तरह संत जो पावर या ताकत लेकर आते हैं, उसे वे जाहिर नहीं करते, बल्कि चुप रहते हैं। जब कबीर साहिब रानी इंदुमती को सचखंड में ले गए, तो उसने देखा कि वहाँ भी वही कबीर साहिब ही हैं। कहने लगी, अगर आप मुझे मृत्यु लोक में ही बता देते तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी। कबीर साहिब ने कहा, क्या तू वहाँ मान लेती? वह कह देती कि एक मनुष्य कहता है कि मैं सत्पुरुष हूँ, सो अगर संत कह दे कि हम ऐसे हैं तो कोई नहीं मानता। इसीलिए स्वामी जी महाराज अब अगली कड़ी में हमें क्या फरमाते हैं, ध्यान से सुनिए। फरमाते हैं, वह तो रूप दिखाकर छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा। कहते हैं, ऐ शिष्य, हम सचखंड छोड़कर मनुष्य देह धारण करके शक्ति नरमी सहकर तुम्हारे लिए ही आए हैं। लेकिन तुम अपने अंदर प्यार पैदा तो करो, मन को मारो, इंद्रियों को रोको और भजन करो, हम तुम्हें ले जाएंगे। मतलब तो यह है कि शिष्य को संतों की वैल्यू, हैसियत और पावर, ताकत की खबर नहीं। अगर इसे खबर हो तो यह रूठे या निंदा क्यों करे। अकबर बादशाह का जिक्र है। एक दिन सैर करते करते दूर निकल गया। भूख लगी। जमींदार का कुआं था, वहां पहुंचा। जमींदार ने समझा कोई सवार है। उसने घोड़ा बांध लिया, उसे घास डाल दी और अच्छे अच्छे खरबूजे लाकर सवार को खिलाए। जब जाने लगा तो अकबर ने मन में कहा कि इस बेचारे को क्या पता कि मैं कौन हूँ। कहता है, मैं बादशाह हूँ, अगर कभी जरूरत हो या कोई काम पड़े तो मेरे पास आ जाना। जमींदार कहता है, मुझे क्या काम पड़ेगा, मैं गरीब जमींदार हूँ, तेरी जमीन पर खेती करता हूँ और मुआवजा देता हूँ। अगर तुझे कोई काम पड़े तो मुझे बताना। एक बार बादशाह की रानी रूठ गई। उसे मनाने के बहुतेरे यत्न किए, लेकिन वह न मानी। बादशाह ने सोचा कि जब मैं उस दिन सैर से वापस आ रहा था तो उस चौधरी ने कहा था कि अगर कोई काम आ पड़े तो मुझे बताना। हो सके तो उस चौधरी को बुलाया जाए। चौधरी को बुला भेजा। आदमी गए। चौधरी ने बादशाह के नौकरों से पूछा, बादशाह पर किसी ने धावा बोला है। नौकर चुप। अब जमींदार के पास क्या होता है, एक कुल्हाड़ी और फरसा कंधे पर रख लिया, जो कि एक जमींदार का आम हथियार होता है। अपने पुत्र और एक भतीजे को साथ लेकर आ गया। जब बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने कहा, मेरी रानी रूठी हुई है। मैंने बहुत यत्न किया है, मगर वह मानती नहीं। जमींदार ने कहा, जब तक मैं हुक्म ना दूं आप उसे माफ मत करना। पुत्र और भतीजे को साथ लेकर दरवाजा खटखटाया। पहले तो वह कुछ न बोली, फिर दोबारा जब खटखटाया तो कहती है, कौन है? चौधरी कहता है, मारो फरसे से दरवाजे को। उन्होंने मारा फरसा और दरवाजा तोड़कर रख दिया। एक काना साथ ले गए थे। कहने लगा, नापो इसे। पुत्र नापने लगा। भतीजे ने कहा, खोद दो, रानी की कब्र यहीं, जल्दी करो। रानी हाथ जोड़कर कहने लगी, तू बता, बात क्या है? कहता है, बात बाद में बताएंगे, दबाकर। रानी हाथ जोड़कर कहने लगी, तुझे वास्ता है रब का, मेरी जान छोड़ दे, जितना धन लेना है ले ले। कहता है, धन वन कुछ नहीं लेना हमें। अरे जल्दी करो, देर क्यों लगा रहे हो? जब देखा कि बहुत मिन्नत कर रही है, कहता है, फिर रूठोगी बादशाह से? हाथ जोड़कर कहती है, एक बार मुझे बादशाह से बात कर लेने दो,
फिर जैसे तुम्हारा जी करता है करना। जमींदार ने जब देखा कि अब यह नहीं रूठेगी, उसे बादशाह के पास ले गया। रानी बादशाह से कहती है, जो जानना है जान लो, मेरी जान बख्शो, मैं फिर कभी नहीं रूठूंगी। सो मतलब यह है कि इन लोगों को संतों की खबर नहीं कि वे क्या हैं और किस देश से आते हैं। अगर इन्हें खबर होती तो क्या गुरु नानक साहिब से चक्कियां पिसवाते। इन्हें खबर नहीं कि संत की क्या हस्ती है। अब स्वामी जी महाराज अगली कड़ी में फरमाते हैं, तुम्हारी चिंता मैं मनधारी, तुम अचिंत रह धरो प्यारा, संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति और प्रतीत संवारा, यह करनी मैं आप कराऊं और पहुंचाऊं धुर दरबारा। कहते हैं, ऐ शिष्य तेरा फर्ज है प्यार करना, तू अपना काम करके अचिंत होकर गुरु पर भरोसा रख। गुरु भी अपने फर्ज से बेखबर नहीं। बस ऐ शिष्य सभी संशय छोड़ दे, पक्का विश्वास, पक्की प्रीति और प्रतीति रख कि तू वहां पहुंच जाएगा। अब कहते हैं कि ऐ शिष्य जो तेरा फर्ज है तू वह पूरा कर, यानी मन इंद्रियों को रोक और प्रतीति बढ़ा। अब तुझे एक दिन वहां जरूर ले जाएंगे, जिसके बारे में भाई अजीते की साखी में गुरु नानक साहिब ने कहा है, नाम हमारा अचरज कहिए, हम होते अचरज रवानी। अब स्वामी जी महाराज अंतिम कड़ी में क्या फरमाते हैं, सभी संगत से विनती है कि ध्यान पूर्वक सुने। फरमाते हैं, राधा स्वामी कहत सुनाई, जब जब जैसी मौज विचारा। कहते हैं कि जब जब हम मुनासिब समझेंगे तुम्हें ले चलेंगे, तुम अपना फर्ज अदा करो। जब हमारी मौज आएगी तुम्हें ले जाएंगे। जितने संत आए सबका मिशन मकसद एक ही था और एक ही रहेगा। संत किसी कौम मजहब के कैदी नहीं होते, बल्कि सारे जहान के लिए साझे होते हैं। गुरु नानक साहिब की शिक्षा कौमों मजहबों को आग लगाती है। अगर संतों के नज़दीक आकर भी कौमों मजहबों का फर्क रहा तो कोई फायदा नहीं। वे तो कौमों मजहबों के फर्क को आग लगाते हैं। हमें भी चाहिए कि हम छोटे छोटे दायरे बनाकर यह ना कहें कि हम फलाने हैं तुम फलाने हो। संतों का प्यार कुल आलम के लिए एक सा जैसा होता है। जो लोग यह कहते हैं कि मालिक का रूप कोई नहीं, मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर रूप नहीं तो वहाँ जाएगा कौन। इस जड़ पदार्थ के मुकाबले में वाकई कोई रूप नहीं। जब कहते हैं कि करोड़ों सूरज और करोड़ों चंद्रमा उसके एक बाल का मुकाबला नहीं कर सकते, फिर मिसाल किसकी दें। फिर भी उसकी अपनी शक्ल है, रूप है, लेकिन अगर कोई बयान भी करे तो किसके जैसा बताए। रूह एक कतरा है उस ओशन यानी समुद्र का। रूह जब सचखंड पहुंचती है इसका अपना प्रकाश 16 सूरज का होता है। फिर उस मालिक की क्या मिसाल किसके साथ दें। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई जब नाम मिल गया, नाम की कमाई की, नाम की लज्जत आ गई, रूह अंदर चली गई। जब अंदर जाकर गुरु की ताकत और बख्शिश देखी तो अफसोस भी करती है और शुक्राना भी। अफसोस इस बात का कि मुझे गुरु की कदर नहीं, और शुक्राना इस बात का कि गुरु ने मातलोक जैसे गंदे देश में से निकालकर रूहानी मंडलों में पहुंचा दिया। मालूम हुआ गुरु मेरे जान प्राण हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे अंदर का असली राज यानी जो शब्द था उसका दान दिया। अब शब्द ही मेरी जिंदगी का आधार है और शब्द पर ही मुझे भरोसा है। शब्द से मीठा और कौन है? कहते हैं कोई नहीं। उस शब्द की लज्जत का क्या बयान करें। वह इतना मीठा और प्यारा है कि जबान उसका बयान नहीं कर सकती। उसका नमूना दुनिया में है ही नहीं। वह अपनी मिसाल
आप हैं। जब तक वह शब्द, वह रूहानी बांग नहीं मिलती, सारी दुनिया अंधी आई और अंधी चली गई। जिस तरह कुत्ते बिल्ले पेट भर कर चले गए, इसी तरह नाम के बिना मनुष्य अपना जन्म बर्बाद करके चले गए। कहते हैं कोई तीर्थों पर जाता फिरता है, कोई पत्थरों की पूजा करता है और कोई कागजों को पढ़ पढ़ कर पलट रहा है और अपनी उम्र गंवा रहा है। अपना कुछ ना बनाया, ना अंदर गए, ना पर्दा खोला, ना रूहानी मंडलों पर गए, ना मालिक से मिला। 84 के धक्के खाते आए थे, 84 में ही चले गए। कहते हैं अगर इंसानी जामा पाकर शब्द या नाम ना मिला, रूह अंदर उसके साथ नहीं जुड़ी, यह सड़ता आया और सड़ता चला गया। नाम के बगैर इसका कहीं भी ठिकाना नहीं है भाई, कहीं भी ठिकाना नहीं है। जब तक इसे कोई मुर्शिद नहीं मिलता और यह अपने आप को गुरु में लवलीन नहीं करता, तब तक इसे कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता भाई, कुछ भी नहीं मिलता। यह नीचे ही नीचे भरमता रहा। जब यह अपनी हस्ती को गुरु के स्वरूप में मिटा देगा, तब वह अंदर प्रत्यक्ष हो जाएगा। कहते हैं जिस मुर्शिद के पास शब्द नहीं, हम उसे मुर्शिद नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि बगैर शब्द के मन और इंद्रियां यानी हवा से खमसा वश में नहीं आते। यदि वश में ना आए तो वह मौत के बाद शैतानी महकमे में चला गया, रहमानी महकमे में ना आया। जिस मुर्शद के मन और इंद्रियां वश में नहीं, काम क्रोध विषय विकार भोगता है, ऐसे मुर्शिद का क्या करना है? वह खुद भी नरक में जाता है और अपने शिष्यों को भी नरक में ले जाता है। अब कहते हैं कि कुल मालिक की शरण लो। जब उसकी शरण लोगे तो वह आप पर दया करेगा। जब दया हो गई फिर किस चीज का डर? किसी चीज का डर नहीं। परमार्थ की बातें बेधड़क होती है, मगर जो आम शरीयतों वाले हैं वे नहीं सुन सकते, वे बुरा मानते हैं। उनकी राह नीचे की तरफ है और संतों की राह ऊपर की तरफ। सुथरा एक बड़ा ही लाधड़क और आजाद फकीर हुआ है। एक दफा वह एक धर्म स्थान में ठहरा। लोगों में रिवाज है कि जब किसी का ब्याह हो, उसके संबंधी उसे और उसकी स्त्री को किसी धर्म स्थान में ले जाते हैं और वहाँ के भाई यानी पुजारी को 2-4 रुपए और मिठाई देते हैं। इत्तेफाक से एक नया शादीशुदा जोड़ा वहाँ आया। उन्होंने माथा टेका और भाई को कुछ रुपये और मिठाई दी। भाई ने दोनों को आशीर्वाद दिया कि तुम भी जीते रहो और तुम भी जीती रहो। रुपए तो उसने खुद रख लिए, लेकिन मिठाई सुथरा को दे दी। सुथरा उस जोड़े को कहता है, अब मेरी बात सुन लो कि तुझे भी मरना है और तेरी औरत को भी मरना है। उनके साथियों ने कहा, हाय हाय, बद्दुआ क्यों देते हो? कहता है, मैं तो सच ही कहूँगा, क्या इन्हें मरना नहीं? सो संत सच बोलते हैं और बेधड़क बोलते हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि जो संतों महात्माओं के वचन हैं उन पर अमल करें, क्योंकि वे जो भी तरीका हमें समझाते हैं वे हमारे भले के लिए समझाते हैं। हमें चाहिए कि किसी पूरे संत सद्गुरु की शरण में जाकर उनसे शब्द का, नाम का भेद लेकर शब्द और नाम की कमाई करें, ताकि हम भी इस 84 के जेल खाने से मुक्त होकर हमेशा हमेशा के लिए मालिक से मिलाप कर सकें। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग, साखियाँ एवं आध्यात्मिकता के मार्ग से जुड़ने के लिए आपके अपने YouTube चैनल निस्वार्थ प्रेम सत्संग को सब्सक्राइब जरूर करें जी। और साथ ही विनती है कि सत्संग को अपने सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि उन्हें भी सत्संग का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। राधा स्वामी जी।